है जिससे किस्मत बदल जाएगी। 10 साल पहले यानी 2015 में जलालुद्दीन असली धंधा अंगूठियां और नग बेचने का करता था। वो गांव-गांव जाता था, कस्बों में ऐसी अंगूठी नग बेचता था, साइकिल से जा जाकर घर गांव में लोगों को, महिलाओं को बेचता था। अंगूठियां, पत्थर, ये पत्थर लो, ये जादुई पत्थर है, उसके नाम पर ठगता था। मतलब छोटी ठगी से इसने काम की शुरुआत की। नग के नाम पर, अंगूठी के नाम पर, बेशकीमती पत्थर के नाम पर ये पैसे लूटता था। उसका कहना था कि उसकी अंगूठियां चमत्कारी हैं। कई लोग उसके जाल में फंस भी जाते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी असलियत लोगों को पता चल गई। लोग समझ गए कि जलालुद्दीन के फ्रॉड का खुलासा होने के बाद वो मुंबई भाग गया सीधा, और यहां से वो सऊदी अरब निकल गया। सऊदी अरब से वो एक नई प्लानिंग के साथ लौटा था, और उसकी प्लानिंग थी खुद को धर्मगुरु बताकर मुस्लिमों को ठगना, विदेशी फंडिंग के लिए हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाना। भारत लौटने के बाद उसने खुद को सूफी संत बताना शुरू कर दिया। नया तरीका, नया अवतार। उसने पैसे देकर पूरे देश में अपने चेले बनाए, उनके जरिए यह खबर फैलाई कि वो जिंदा पीर है। ऐसे लोग खुद कम बोलते हैं, लेकिन हर जगह अपने अपने लोग तैनात कर देते हैं, उनके चारों तरफ घूमते हैं, उनके सामने बैठ जाते हैं, उनकी वाहवाही करते हैं, जिंदा पीर बताते चलते हैं, यानी खुल के प्रचार होता है। जलालुद्दीन को समझ में आ गया था कि पीर बाबा बनने से मुसलमान ही नहीं, हिंदू भी उससे आशीर्वाद लेने आएंगे, और उसके धर्मांतरण का धंधा बिना किसी नुकसान के चलता रहेगा। और यही हुआ। सऊदी से लौटने के बाद जलालुद्दीन ने 4 राज्यों में अपने धर्मांतरण का रैकेट फैलाया। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा राजस्थान और चौथा पंजाब। इन चारों राज्यों में उसने अपना नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि उसकी पहचान इन राज्यों के शासन और प्रशासन में शामिल उच्च अधिकारियों, जजों, पुलिस के बड़े अधिकारियों से हो गई थी। कई लोग इसे बहुत छोटा सा मामला मान रहे हैं, लेकिन इस शख्स ने अपनी दोस्ती, अपनी पहचान बड़े बड़े अधिकारियों से इन राज्यों में कर ली थी। अधिकारियों से अच्छी पहचान होने की वजह से धर्मांतरण के उसके खेल पर बहुत दिनों तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। जलालुद्दीन के गुर्गों ने अलग अलग राज्यों की हिंदू लड़कियों को फंसाना शुरू किया। उन्हें किसी ना किसी बहाने बलरामपुर लाने लगे। यहां पर जलालुद्दीन ने हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाने का एक सिस्टम बनाया, जिसमें वो पहले हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करता। विदेशों से 100 करोड़ से भी अधिक का चंदा, 40 देशों में फैला है नेटवर्क। काम एक ही, भारत में धर्मांतरण। 1500 से अधिक नाबालिग हिंदू लड़कियां शिकार। हर जाति की लड़की का अलग रेट। धर्मांतरण ही नहीं, देशद्रोह का भी आरोप। योगी सरकार ने कसा झांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन पर शिकंजा। बलरामपुर के जल्लाद पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने क्या कहा, सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं। आपने देखा होगा अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे, और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। यह अभियान इसी का परिणाम है। अब ये पूरा मामला तफसील से बताते हैं। यूपी के बलरामपुर में झांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन से जुड़े राज जैसे जैसे बाहर आ रहे हैं, लोग हैरान हो रहे हैं। योगी सरकार ने अब जलालुद्दीन पर तगड़ा बुलडोजर एक्शन ले लिया है। झांगुर बाबा की आलीशान कोठी को प्रशासन गिराने पहुंचा।
अवैध अतिक्रमण कर बनाए गए इस आलीशान कोठी को देखिए। धर्मांतरण, नाबालिग लड़कियों के शोषण और विदेशी फंडिंग से ये आलीशान इमारत बनी थी, जिसे अब योगी सरकार का बुलडोजर गिरा रहा है। जैसा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जो भी अवैध अतिक्रमण करता है या माफिया प्रकृति के लोग जो सरकारी भूमियों पर कब्जा कर लेते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उसी के क्रम में आज कार्रवाई की जा रही है और अवैध कब्जे को हटाकर सरकारी भूमि को मुक्त कराया जाए। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने झांगुर बाबा और जलालुद्दीन पर क्या जानकारी दी, सुनिए। उतरौला कस्बा जनपद बलरामपुर में झांगुर बाबा और जमालुद्दीन द्वारा अपने आप को हाजी पीर जलालुद्दीन के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है और इसके द्वारा एक लंबा चौड़ा कन्वर्जन का नेटवर्क चलाया जाता है। जांच के दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि इसके द्वारा अपने एजेंट्स के